बैलेट पेपर से चुनाव की हमारी मांग है। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। बैलेट पेपर से करा करके देख लें, 400 पार क्या 200 पार नहीं हो पाएगी। नमस्कार दोस्तों, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। इधर इंडिया गठबंधन ने ईवीएम और वीवीपैट पर अपनी चिंताओं के समाधान को लेकर चुनाव आयोग पर दबाव बनाया, तो उधर चुनाव आयोग की तरफ से आज ईवीएम वीवीपैट को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई। तो वहीं भारत मुक्ति मोर्चा ने प्रदर्शन कर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने सहित 20 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। तो ईवीएम के विरोध को लेकर कांग्रेसी भी पीछे नहीं है। ईवीएम के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग को ज्ञापन भेजा है। बता दे, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ईवीएम का मुद्दा और भी तेज होते जा रहा है। ईवीएम का मुद्दा लगातार विपक्षी दल उठा रहा है। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन दल के कई नेता ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही ईवीएम के खिलाफ खुलकर बोलते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं। इन सब के बीच ही कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अब इंडिया के इस पत्र पर चुनाव आयोग का जवाब भी सामने आ गया है। ईवीएम से छेड़छाड़ के इंडिया गठबंधन के संदेह पर चुनाव आयोग ने बड़ी बात कही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र में लिखकर क्या मांग की थी, क्या पत्र में लिखा था और चुनाव आयोग ने उसका क्या जवाब दिया है, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर बोलते हुए कहा कि मोदी मैजिक नहीं चल रहा है बल्कि ईवीएम मैजिक चल रहा है। कांग्रेस नेता का कहना है कि जब तक ईवीएम आता है तब तक पार लगती रहेगी। बता दे, कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जब पत्रकार ने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार फिर से मोदी सरकार का नारा दिया है, तो उस पर दिग्विजय सिंह ने बोलते हुए कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 272 पार का नारा दिया था, तब 272 पार हो गए थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 300 पार का नारा दिया था, तब 300 पार हो गए। दिग्विजय सिंह ने बोलते हुए कहा कि जब तक ईवीएम माता की कृपा है तब तक पार होते रहेंगे। वहीं पत्रकार ने पलटकर जब पूछा कि ये तो मोदी मैजिक कहा जाता है, तो जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये कोई मोदी मैजिक नहीं है, ईवीएम मैजिक है। और जब तक ईवीएम माता जी की कृपा है तब तक पार होते रहेंगे। मोदी मैजिक कहा जाता है क्या? ये कोई मोदी मैजिक नहीं, ये ईवीएम मैजिक है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है और जब से इसमें वीवीपैट लगाया गया है तब तो इसमें और भी खतरा है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि वोट डालने के बाद जो वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है वो थर्मल पेपर पे होती है, इसलिए हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि वो हार्ड पेपर पे यानी वोटिंग के बाद जो वीवीपैट में पर्ची निकलती है वो वोटरों के हाथ में थमाई जाए, जिसके बाद वो देखने के बाद अलग से मत पेटी में डाल दें। उदित राज का कहना है कि जो बहुत एडवांस कंट्री है, यूरोप, जापान, अमेरिका जैसे, ये कभी ईवीएम से चुनाव कराते थे लेकिन अब बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। उनका कहना है कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लें, 400 क्या 200 पार भी नहीं हो पाएंगे। बहरहाल विपक्ष के तरफ से लगातार ईवीएम का विरोध किया जा रहा है। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन ने ईवीएम के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया था और चुनाव आयोग को वीवीपैट को लेकर सुझाव के साथ एक विज्ञप्ति भी सौंपा था। उसमें इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से डेलीगेशन के मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन इंडिया गठबंधन का कहना है कि चुनाव आयोग ने हमें समय नहीं दिया। उसके बाद एक बार फिर जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को जब वीवीपैट को लेकर कोई समाधान नहीं निकला तो फिर से चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिखी। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने विपक्षी दलों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर ईवीएम और वीवीपैट पर स्पष्टीकरण के लिए इंडिया प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए समय की मांग की थी। इंडिया गठबंधन के शीर्षस्थ नेताओं के 19 दिसंबर को हुई चौथी बैठक में ईवीएम वीवीपैट मुद्दे पर हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे अपने पत्र में कहा है कि वीवीपैट से जुड़े कुछ सवालों के बारे में स्पष्टीकरण हासिल करने के लिए विपक्षी नेता चुनाव आयोग से मिलने का काफी वक्त से प्रयास कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे अपने पत्र में कांग्रेस नेता
जयराम रमेश ने कहा कि 20 दिसंबर 2023 को भारतीय दलों के नेताओं ने बैठक में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एक नियुक्ति का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, हम इस प्रस्ताव के एक प्रति सौंपने और चर्चा करने के लिए ईसीआई से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा करने में सफल नहीं हुए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मैं एक बार फिर भारतीय नेताओं की 3-4 सदस्यीय टीम को आपसे और आपके सहयोगियों से मिलने और वीवीपैट पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए कुछ मिनट का समय देने का अवसर देने का अनुरोध करता हूं। जयराम रमेश का कहना है कि पिछले साल 9, 10, 16, 18 और 26 अगस्त को ईसीआई के साथ भारतीय पार्टियों के डेलीगेशन की बैठक के लिए कई अनुरोधों के साथ इसका समर्थन किया गया था। 30 तारीख को लिखे अपने पत्र में कांग्रेस महासचिव ने यह भी बताया कि 9 अगस्त 2023 को भारतीय पार्टियों की ईवीएम संबंधी चिंताओं पर ईसीआई को एक ज्ञापन सौंपा गया था। अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को उस चिट्ठी का जवाब दिया है, जिसमें ईवीएम को लेकर संदेह जताया गया था। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है, ईवीएम एकदम सुरक्षित है। चुनाव आयोग ने ईवीएम वीवीपैट को लेकर कांग्रेस के दावों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को भेजे जवाब में चुनाव आयोग का कहना है कि पेपर पर्चियों संबंधी नियम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से 2013 में पेश किए गए थे। चुनाव आयोग का कहना है कि वीवीपैट का तो इसे जोड़ने का फैसला यूपीए सरकार के दौरान 2013 में हुआ था। आयोग आज भी उसी के तहत कार्रवाई करता है, जिसमें 5 वीवीपैट के साथ मिलान करने का प्रावधान है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर डेलीगेशन से मिलने से भी इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो डेलीगेशन से मिलने का कोई मतलब नहीं है। आयोग का कहना है कि ईवीएम पर लगाए गए उनके आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और चुनाव आयोग को ईवीएम पर पूरा भरोसा है। निर्वाचन आयोग में प्रधान सचिव प्रमोद कुमार शर्मा ने पत्र में कहा है कि वीवीपैट के संचालन और पेपर पर्चियों से संबंधित चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49A और 49AM को आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 14 अगस्त 2013 को पेश किया गया था। शर्मा का कहना है कि ईवीएम का उपयोग करके कराए गए चुनाव के नतीजों, कानूनी ढांचे, स्थापित न्याय शास्त्र, तकनीकी सुरक्षा और प्रशासनिक रक्षा उपायों के आधार पर आयोग को चुनाव में ईवीएम के उपयोग पर पूरा भरोसा है। आयोग ने बताया कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार एफएलसी, स्टोरेज, परिवहन, प्रशिक्षण, मॉक पोल, मतदान शुरू होने के, मतदान बंद होने और गिनती से लेकर ईवीएम के प्रबंधन के हर चरण में जुड़े होते हैं। आयोग का कहना है कि ईवीएम के सभी पहलुओं जैसे नॉन टैपरिंग, नॉन हैकिंग, माइक्रो कंट्रोलर, शुरू से अंत तक सत्यापन, कानूनी प्रावधान, गिनती, तकनीकी क्षमता, विनिर्माण और शोध कोड को शामिल करने वाले मुद्दों का पहले ही समाधान किया जा चुका है। आयोग का कहना है कि भारतीय चुनाव में उपयोग में आने वाली मौजूदा ईवीएम तत्कालीन केंद्र सरकारों द्वारा बनाए और सुदृढ़ किए गए मौजूदा कानूनी ढांचे और भारत के संवैधानिक अदालतों द्वारा 40 वर्षों में विकसित न्याय शास्त्र के अनुरूप है। चुनाव आयोग का कहना है कि जयराम रमेश की चिट्ठी के जवाब में चुनाव आयोग का कहना है कि उनके सारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग के वेबसाइट पर मौजूद हैं। आयोग के मुताबिक जयराम रमेश ने कोई नई जानकारी नहीं मांगी है, नहीं किसी विशेष केस का उल्लेख किया है। वहीं कहा गया है कि इसके अलावा वीवीपैट का मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर आयोग कोई कमेंट नहीं करना चाहता है। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम वीवीपैट को लेकर उठाए गए संदेहों को दूर करने के लिए उनसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ के पेज को संशोधित और बढ़ाया है। इसमें यह भी शामिल है कि भारतीय ईवीएम जर्मनी में प्रतिबंधित ईवीएम से कैसे अलग है, क्या वीवीपैट में प्रोग्राम योग्य मेमोरी है और क्या ईवीएम निर्माता विदेशी माइक्रोचिप निर्माताओं के साथ सॉफ्टवेयर साझा करते हैं, जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस ने पहले रिपोर्ट में किया था। चुनाव आयोग ने अगस्त में अपलोड किए गए ईवीएम पर संशोधित FAQ का हवाला देते हुए गठबंधन को उनकी चिंताओं पर जवाब दिया था। हालांकि ईवीएम वीवीपैट पर लगातार चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद भी इंडिया गठबंधन के कई नेता सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईवीएम से वोटिंग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मतदान की गणना
वीवीपैट की पर्ची से ही होना चाहिए। वोटिंग ईवीएम से ही होना चाहिए, लेकिन वोटिंग के बाद जो पर्ची वीवीपैट में डलती है उसे लोगों के हाथ में ही देना चाहिए। जिन लोगों ने मतदान किया है वही एक अलग बॉक्स में उस पर्ची को डालें। इसमें गलत क्या है? उनका कहना है कि ये देश के 90 करोड़ मतदाताओं का अधिकार है। पेटी में डाली गई पर्चियों की काउंटिंग करे और फिर उससे चुनाव परिणाम घोषित की जाए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमें वीवीपैट में कुछ मत दिखाइए, लेकिन जो पर्ची छपी है वो हमारे हाथ में दे दीजिए। बता दे, बुधवार को इंदौर आए दिग्विजय सिंह ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ लिखते हुए ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग विपक्ष की बैठक में बाधा क्यों डाल रहा है? हम उस चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करें जो प्रमुख विपक्षी दलों से मिलने से ही इनकार करता है? आयोग और अधिक पारदर्शी क्यों नहीं हो सकता? दिग्विजय सिंह ने पूछा कि अगर इतना सुरक्षित है कि कोई भी इसे हैक या हेर फेर नहीं कर सकता, तो सार्वजनिक डोमेन में चिप पर सोर्स कोड क्यों नहीं ला सकता है? दिग्विजय सिंह का कहना है कि कोई सॉफ्टवेयर बिल्कुल इस प्रकार का हो सकता है कि दिखे कुछ और छपे कुछ और। दिग्विजय सिंह ने आईआईटी दिल्ली के छात्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा किए गए प्रयोग का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि इस छात्र के पिता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने प्रयोग किया है, हम जब बटन दबाते हैं तो दिखता तो वही चुनाव चिन्ह है, लेकिन छपता कुछ और है। बहरहाल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ईवीएम का मुद्दा विपक्ष एक बार फिर और तेजी से उठा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग सीधे सीधे ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है, ईवीएम एकदम सुरक्षित है, यह कहकर ईवीएम वीवीपैट पर कांग्रेस के दावों को खारिज कर रहा है। बहरहाल आप इन खबरों को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।